ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय और 25वां श्लोक चल रहा है। यहाँ भगवान कहते हैं कि महापुरुषों के कथानुसार जो उपासना करते हैं, भगवत प्राप्ति का उपाय ढूंढते हैं या फिर श्रवण करते हैं महापुरुषों के द्वारा, तो उसका भी कल्याण हो जाता है। अगर उसमें दोष भी हो, कई कई लोगों में दोष होता है कि उनका विश्वास नहीं होता, और जो मंद बुद्धि वाले हैं वो तत्वों से नहीं जान पाते, क्योंकि शास्त्रों को पढ़ना ये तो साधारण बात नहीं है ना। तो शास्त्रों को जो पढ़ते नहीं है कि उनका कल्याण नहीं होगा, तो यहाँ भगवान कहते उनका भी कल्याण होगा। जब वो किसी विद्वान से अच्छा सा श्रवण करते हैं और श्रवण के ऊपर पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो भी इस मृत्यु संसार से पार हो जाते हैं। अगर वो श्रवण अपने सतर्क होके करते हैं। तो कहते हैं यहाँ, अन्ये तत्व अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेपि चाति तरन्त्येव मृत्यु श्रुति परायणाः। श्रुति परायण होना चाहिए, वे श्रुति परायणाः। यहाँ अर्थ लेने वालों ने, जैसे राम सुखदास जी ने श्रुति परायणा का अर्थ श्रवण भी किया हुआ है, श्रवण। लेकिन यहाँ शंकराचार्य तो श्रुति परायण को श्रुति से जो श्रुतियों को सुनता है कि भले ही वो मंद बुद्धि वाला है, कंठस्थ नहीं करता, याद नहीं रखता, है ना, लेकिन वो किसी आचार्य की सेवा में लग कर अगर उसको सुनता है तो उसको भी बोध हो जाता है ना। जब शंकराचार्य जी की सेवा में त्रोटकाचार्य जी थे, त्रोटकाचार्य तो मंद बुद्धि वाले थे। अच्छा, उन्होंने ये कहा था कि मुझे तो पढ़ना लिखना है ही नहीं, मैं तो आचार्य की सेवा करूंगा। लेकिन आचार्य के आदेश अनुसार आचार्य जी ने कहा कि भाई तुमको पढ़ना लिखना नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन तुमको श्रवण करना ही पड़ेगा, तुमको हमारे पाठ में बैठना ही पड़ेगा। जब वेदांत का पाठ होता है, उपनिषद का पाठ होता है, तब तुमको बैठना पड़ेगा। तो गुरुजी के आदेश के अनुसार वो बैठ गए, लेकिन वो बैठ श्रवण करते थे, लेकिन बाकी जो उनका दिनचर्या थे पूरे आचार्य के साथ ही रहते थे। तो बाद में जब श्रवण ऐसी स्थिति हो गई उनकी कि आचार्य जी खुद उनको जो है बुलाए। जब उनका तिरस्कार हुआ कि ये तो मंद बुद्धि वाला है, इसको क्या फायदा है, इसको क्या फर्क पड़ता है, ऐसा सुनते ही हैं, दूसरे महात्माओं ने, जो उनके शिष्य, उन्होंने कहा कि ये तो मंद बुद्धि वाला है, इसको क्या फर्क पड़ेगा। देखो यही शब्द आया है यहाँ कि जो मंद बुद्धि वाला है उसको क्या फर्क पड़ेगा। तो आचार्य ने दिखा दिया कि मंद बुद्धि वाला अगर श्रवण करता है तो उसको भी अच्छा सा बोध हो सकता है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि भाई आ जाओ, पाठ में बैठ जाओ, अपने शिष्य को स्मरण किया, शिष्य भी दौड़ता दौड़ता आया, और वो उसका परिणाम ये हुआ, वो श्रवण का फायदा बताया कि इसने केवल श्रवण ही किया ना, तो श्रवण से उनको ऐसी वाणी आई, ऐसी बुद्धि आई कि वो श्लोक निर्माण करने लगे, और उसी का नाम जो है श्लोकों का त्रोटक छंद बताया है।
तो ऐसे ऐसा जो करता है, श्रवण भी करने से वो कल्याण हो सकता है उसका, भले ही उसमें अ, ग्रहण करने की शक्ति नहीं है, वो जो है कि अ, कंठस्थ नहीं कर सकता है, तो फिर भी उसको जो है किसी के संगत में, क्या कहते हैं, अ, अन्य तत्वम अजानंतः, वो परंतु तू इस दूसरे, इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष है अन्य, हाँ, ये हम इस प्रकार अजानंत न जानते हुए, उस तत्व को न जानते हुए दूसरों से अन्य अन्यभ्य, दूसरों से अर्थात तत्वों के जानने वाले पुरुषों से, तत्वों को पुरुषों से जानने वाले से जो है, वो अगर श्रवण करते हैं तो उनका भी कल्याण होता है। अच्छा, महापुरुषों का जो साथ रहे तो क्या नहीं हो सकता। यहाँ तो अ, जब पाणिनि मंद बुद्धि वाले थे, पाणिनि की जो कथा आती है वो भी मंद बुद्धि वाले थे, और उसके पहले नवे व्याकरण, 9 लोगों ने व्याकरण लिखा हुआ था, 9 लोगों का व्याकरण प्रसिद्ध है, नवे व्याकरण 9 लोगों ने लिखा हुआ, इंद्र इंद्र ने भी व्याकरण लिखा हुआ है। तो उसमें उसकी मंद बुद्धि से परेशान होके जंगल में चले गए, लेकिन जंगल में कहाँ गए, सनकादियों के पास, वहां जाके बैठ गए। सनका जी जहाँ तप करते थे वहां अगल बगल में रहने लगे, उनके उनका वो सनकादिक तो सत्संग भी करते थे, और उनके पास देवता लोग सुनने आते थे, और वहां के ऋषि मुनि भी सुनने आते थे, तो ये भी वहां जाके बैठ गए थोड़े से अंतर में। तो यही सब परिणाम हुआ कि जब भोलेनाथ जी सनकादियों के तप से भजन से प्रसन्न हो गए तो वहां नृत्य करने लगे, और नृत्य करने लगे तो वो पाणिनि को ग्रहण हो गया, उस नृत्य के डमरू से उन्होंने अच्छा, ये देखो कैसा बोध हो गया, जब महापुरुषों का संग लग गया और कुछ श्रवण हो गया, तो उन्होंने वो जो डमरू के माध्यम से, भगवान भोलेनाथ ने डमरू बजाया, 14 बार डमरू बजाया, और 14 बार डमरू बजाया तो 14 सूत्र निर्माण हुए, है ना। वो बोलते हैं ना, जैसे वहां बता बोलते हैं, लघु सिद्धांत में आता है एक श्लोक, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम सनकादि सिद्धा, वो बोलते हैं सनकादियों को सिद्ध के लिए सनका सिद्धा, है ना, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम सनका सिद्धा, सनकादियों की जो है सनकादियों के लिए उन्होंने डमरू बजाया और नृत्य किया, नेतद विमर्श सूत्र जालम, हाँ, वो नव पंचवार नेतद विमर्श सूत्र जालम, वो सूत्र 14 सूत्र निकले, ऐवंद्रिलिक एवं एवं छैवरटलन यमंगननम जवय गड़ध जब गड़ध खपय कपय खप चटत चटत कपय शिशिर हल, ये जो है ये 14 सूत्र है। तो ये 14 सूत्र उस डमरू से निकले, अच्छा, उस 14 सूत्र का ज्ञान हुआ, और उन्होंने जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी रची, तो इसका तो उन्होंने केवल श्रवण किया था, क्योंकि वो तो मंद बुद्धि के कारण तो विद्यालय गुरुकुल से निकल गए थे और तप करने लगे थे, लेकिन महापुरुषों के संग से उनको वो 14 सूत्र प्राप्त हुए, और 14 सूत्रों के बाद उन्होंने वो व्याकरण लिखा, इसलिए उसको नव्य व्याकरण पाणिनि का व्याकरण है, तो वो व्याकरण उनको प्राप्त हुआ। तो यह ये कहते हैं कि श्रुत्वानेभ्य उपासते, अ, यहाँ श्रुत्वानेभ्य उपासते मतलब सुनकर, है ना, श्रुति परायण, यहाँ श्रुत्वानेभ्य उपासते, यहाँ तो ठीक है, सुन के सुनकर जो है उसको प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ श्रुति परायण का अर्थ इन्होंने थोड़ा सा वो शून्य श्रवण का ही जो है अर्थ किया है, लेकिन ये अर्थ नहीं है। यहाँ श्रुति परायण का अर्थ यही है कि जो वेदांत का श्रवण करता है, श्रुतियों का अर्थ ये है
कि वेदांत का श्रवण करता है। देखो कैसे कुछ जो द्वैती मत होते ना, वो शब्दों को थोड़ा सा इधर उधर कर देते हैं कि एक शब्द अगर इधर उधर हो गए तो पूरा पन्ना बदल जाता है। अगर यहाँ हम केवल श्रुति पारायण का अर्थ श्रवण पारायण करते हैं तो फिर तो कोई भी कुछ भी हो सकता है, भागवत हो सकता है, रामायण हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ देखो श्रुति स्मृति पुराणा नाम तीन तीन कहा है। श्रुति स्मृति पुराणा नाम। श्रुति में आता है उपनिषद, है ना। स्मृति में आता है मनुस्मृति, पुराना में आता है कि जितने भी पुराने 18 पुराने भागवत है, रामायण है, ये सब पुराणों में आता है। तो ये तो मालयम करुणालयम, ये तो भगवान जो है कृपा करने के लिए है। लेकिन यहाँ श्रुति परायणा कहा का अर्थ कि आपने वेदांत का ही श्रवण करना है, क्योंकि तत्व तत्व का विचार तो वेदांत में ही हुआ है ना। तो इसलिए ये अर्थ इसमें ग्रहित नहीं हो सकता है कि वो श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप से जो है संसार सागर से पार हो सकता है। तो ये कई कई लोग जो है कि अगर पढ़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई पढ़ना है तो शंकराचार्य जी की गीता पढ़ो। हैं? अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन भक्ति में भी आपने सतर्क रहकर करना है, क्योंकि हमको किससे ज्यादा फायदा होगा। हम भक्ति तो कर रहे हैं, हमने जीवन तो समर्पित कर दिया, लेकिन जीवन समर्पित करने के बाद भी वही के वही है। हाँ। अब उसकी उसमें से वो जब उनको ठोकरें लगती है और 10 15 20 साल उस संस्था में निकाल कर फिर वो बाहर निकालते, तब पढ़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं है, आज तक तो हमको गुमराह करके रखा था, और उनको गुमराह करके रखते हैं। जैसे एस्कॉम में है, एस्कॉम में आपको पढ़ाई का इतना ये नहीं, उन्होंने बड़े बड़े मंदिर बनाना है, उसमें और गेस्ट हाउस होते हैं। तो ये जो है, और जो अर्थ को बदल दिया है, मतलब अर्थ भी उसका जो है वेदांत के अनुसार नहीं है। तो ये उसको अगर उसमें होंगे तो आपको उनको तो केवल इसलिए वो उन्हें तो कितना जल्दी संप्रदाय बढ़ा, क्योंकि वो घर पर घर जाके बांटना है, प्रचार करना। ठीक है, हिंदुत्व के लिए तो ठीक है, लेकिन जो तत्व को जानना है, वो मुक्ति का जो मार्ग बताया है, वो उसको मानने ही नहीं है। उन लोगों को मानने नहीं है। वो तो सोचते हैं कि हम भक्त रहे और भगवान रहे, है ना। वो अपने आप को भक्त तो मानते हैं कि हम भक्त रहे, हमको मुक्ति नहीं चाहिए। और वो भी वेदांत की तो मुक्ति नहीं चाहिए उनको। तो ये जो कई लोगों का ये गुरु परंपरा है, समझो, उनको दुराग्रह कहते हैं कि वो सत्य को जानना नहीं चाहते, और फिर उसी में रहना चाहते, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। भाई उन्होंने समझना चाहिए कि पहले तो हमारी अनादि परंपरा, सनातन परंपरा क्या है, वैदिक परंपरा क्या है। सबसे पहले तो उपनिषद ही है। लेकिन उपनिषद क्या कहते हैं वो तो सुनना चाहिए। हाँ, तुम भगवत गीता को जैसे अपने तरफ से लगे हो, है ना, भगवत गीता के ऊपर तो बहुत लोगों ने भाष्य किया, लेकिन शंकराचार्य का जो भाष्य है वही जो है मान्य हुआ उसका। शंकराचार्य जो भाष्य है भगवत गीता के ऊपर, वो मान्य है। बाकी प्राय तो बहुत लोगों के भाष्य लुप्त ही है। अब किसी का भी भाष्य देखने को नहीं मिलता है। हाँ, प्राय लुप्त हो गए ना, शंकराचार्य लिखा है उन्होंने, लिखे और लुप्त हो गए। तो ये जो है लिखे क्या, मतलब एक दूसरे की कॉपी होती रही, वो एक दूसरे की कॉपी बनाते रहे। तो अपना बड़ा चढ़ा के ऐसे एक संप्रदाय से अनेक संप्रदाय निकले। अभी द्वैत है, द्वैतवादी है, तो द्वैतवादियों के 17 संप्रदाय हो गए। अद्वैतवादी के कोई संप्रदाय नहीं है। लेकिन द्वैतवादी के रामानुचार्य अलग है, निम्बाकाचार्य अलग है। मतलब थोड़ा अंतर करके उन्हें संप्रदाय जो बदल, थोड़ा जो है करके, है ना। निम्बाकाचार्य है, रामानुचार्य वल्लभाचार्य है, और इसमें गौड़ाचार्य है, बहुत सारे इसमें उन पर जो गुरु की परंपरा चली उसी परंपरा में लग गए। तो ये जो सब अलग अलग जो भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, बिखरे हुए दिख रहे हैं, है तो वो एक ही। लेकिन अपने आप को जब दूसरा एक टीके के सामने अगर दूसरा टीका दिखता है अलग सा, तो उसको अलग महसूस करता है। वो उसको नीचा महसूस करता है, वो उसको नीचा महसूस करता है ना। सब अपने अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, सब अपने आप को बोलते हैं कि यही सिद्धांत ठीक है। तो ये किस भाई, ये सिद्धांत ठीक है, तुमने इस सिद्धांत का निर्णय कैसे किया?
तुमने क्या पढ़ाई की? तुमने किसी कुछ श्रवण किया? नहीं। बस उस परंपरा में जुड़ गए। हाँ, जो गांव में संप्रदाय का आश्रम है तो उस आश्रम को जुड़ गए। किसी ने कहा कि महाराज जी अच्छे दीक्षा ले लो, तो दीक्षा ले ली। तो ये जो है ना ना जानते हुए जो कर रहे हैं, चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ये तत्वों से जानना, अगर मुक्ति चाहिए तो उसको तत्वों से जानना पड़ेगा। और तो वो तत्व किसमें है? श्रुति परायण। श्रुति परायण होना पड़ेगा, श्रुति परायण, हाँ। वही श्रुति परायण जो है मृत्यु संसार से जो है तार सकता है। मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह वो पार कर जाता है। तो अन्य, है ना, अन्य तू एवं अजानंत, जो इससे अतिरिक्त, अतिरिक्त मतलब जो हमने षड दर्शन का भी इसमें बताया कि षड दर्शन के जो कार्य करता है वो भी अभी नहीं है, है ना, जो योग, योग वाले हैं। अब योग भी किस तरह कमजोर हो गया है, कोई कोई होगा समाधि में, अभी जो समाधि में है वो है, लेकिन अभी नव निर्माण जो है समाधि नहीं पहुंचो, केवल आसनों का प्रचार चल रहा है और दुकानदारी चल रही है, नाम तो लेना बेकार है। लेकिन कोई ऐसा बताए कि उसने जो यूनिवर्सिटी खोल रखी योग की, वो समाधि लगा के बैठा हुआ है, उसको समाधि में कोई लेन देन नहीं। वो तो है योगी, लेकिन वो कर्म योगी बन गया उसमें। योग में कर्म योगी, योग ध्यान धारणा समाधि वहां तक पहुंचना नहीं था, वहां वहां तक पहुंचना था, वहां तक पहुंच नहीं पाया। वो कहाँ तक पहुंचा? व्यापार तक पहुंच गया। बड़ा व्यापार हो गया। जहाँ योग क्या सिखाता है? यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, वो समाधि तक पहुंच होनी चाहिए। लेकिन भाई जिसने यूनिवर्सिटी खोली है उसी को जो अगर बोध नहीं है तो अन्य किसको बोध होगा? है? तो यहाँ योग का भी खंडन इसलिए शंकराचार्य ने किया कि योग भी समाधि भी आपकी जो, इसलिए चांगदेव महाराज 700 साल तक समाधि के माध्यम से जीवित रहे, है ना। कई लोग योगी है अपने शरीर को रखते हैं, लेकिन यहाँ तो शरीर तो मिथ्या ही बताया ना, संसार को जो है वो मिथ्या बताया। तो इस संसार में निर्मित शरीर है, जिसलिए तो जिसको ज्ञान था उन्होंने अपने शरीर की परवाह नहीं की। भगवान राम जी को लेने आए काल, तो हंसते हंसते निकल गए। अब भगवान श्री कृष्ण को श्राप स्वीकार कर लिया कि मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मुझे पांडव अपने स्वर्गारोहण सब राज्य को छोड़कर निकल गए। तो क्यों? शरीर का मोह होता, अगर समाधि का सुख सुख होता उसमें, हाँ तो, लेकिन उनको मुक्ति का मार्ग चाहिए। तो इसलिए इन्होंने कभी भी अपने नहीं तो भगवान तो योगेश्वर है, तो भगवान योगेश्वर होते तो शरीर अपना रखते कितने साल और योग समाधि में रहते। तो मैं योग का खंडन नहीं कर रहा हूँ। योग का खंडन इसलिए वेदांत की दृष्टि से जो है योग का खंडन इसलिए होता है कि समाधि भी टूटकर व्यवहार में आता है व्यक्ति। समाधि का भी, जैसे चांगदेव महाराज 700 साल तो समाधि में रहे, 100 100 साल समाधि में रहते थे, उठते थे, भक्तों के बीच में जाते थे, भक्तों बड़े आवभगत करते थे, ढोल नगाड़े बजते थे। और उसी समय ज्ञानेश्वर महाराज का जो, उनको ज्ञानेश्वर महाराज के बहन का बोध हुआ, है ना। ज्ञानेश्वर महाराज के बहन ने, और छोटी सी थी, 12 13 साल की उम्र होगी, और उसने वो चांगदेव जी को 65 चौपाइयाँ भेज दी, जो वेदांत का मूल सार है। तो वो भेजने के बाद उनके शरीर का ममत्व समाप्त, तो वो समाधि में चले गए थे, दोबारा उठे नहीं। उस ब्रह्म से लीन हो गए। लेकिन समाधि में मतलब समाधि का इसलिए खंडन करते हैं क्योंकि समाधि में आप वो निकल सकते हैं, लेकिन अगर उसका बोध हो तो देखो, वेदांत का जब बोध हो गया चांगदेव महाराज जी को, तो वो शरीर का महत्व छोड़ दिया, फिर वो उस ब्रह्म में एक रूपता हो गए। उनको बोध हो गया, समाधि के माध्यम से होता है। लेकिन समाधि टूट भी सकती है, लेकिन एक बार ब्रह्मवृत्ति बन गई तो वो कभी भी फिर उसमें यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, फिर ये दोबारा उस अवस्था में नहीं आता, वो संसार के चक्कर में नहीं आता। तो इसीलिए वो श्रेष्ठ कहा गया है। हाँ, नहीं तो क्यों? तो इसलिए ज्ञान, भगवान इसलिए कहते हैं ज्ञान ध्यान विशिष्यते। हाँ, वो तो मतलब वो जो व्यवहारिक ज्ञान है ना, जो पुस्तक का पढ़ा हुआ ज्ञान है वो विशिष्ट है, ऐसा कहा है।
तो अन्य जान सकते हैं, अन्य भी जान सकते हैं, जैसे योग योग वाले चांगदेव पाषष्ठी के अनुसार वो उसको उसको सुनकर उनका कल्याण हो गया है। तो अन्य तो एवं अजानन्तः, जो नहीं जानते हैं, जो जानते नहीं थे, समाधि का सुख तो भोगते थे लेकिन जानते नहीं थे। लेकिन वो अगर उनके ऊपर जो अगर महापुरुष श्रुत्वा नेभ्य उपासते, अगर वो उसको सुनकर उपासना करते हैं महापुरुषों के वाक्य की, है ना। चांगदेव महाराज को जो लिख के दिया उन्होंने, तो उपासना की, उसका श्रवण किया, मनन किया, तभी तो वो अपने वृत्ति से जो अपने शरीर के जो ममत्व से हट गए और वो ब्रह्मवृत्तिकार बन गए। तेपि चाति चाति चातितः अन्तेव मृत्यु श्रुतिपरायणः। अन्येव मृत्यु श्रुतिपरायणः। हाँ, तो अन्य से सुनकर जो है श्रुतिपरायण का मृत्यु, मृत्यु से वो हट सकते हैं, उसका वो जो मृत्यु संसार है वो पार हो सकते हैं। तो आगे कहते हैं, क्षत्र और क्षत्रज्ञ के संज्ञा से चराचर प्राणियों की उत्पत्ति का कथन। तो अभी और वो छत्र और छत्रज्ञ के बारे में थोड़ा सा यहाँ आया है, पहले भी गया है। छत्र किसको कहते हैं? शरीर को। और क्षत्रज्ञ किसको कहते हैं? जो शरीर में स्थित है उसको, जो चैतन्य है, जो ज्ञानवान है, उसको कहते हैं क्षत्रज्ञ। तो यहाँ ये कहते हैं कि अर्जुन को कहते हैं कि जो जितने भी जीव मात्र है, वो जितने भी है, वो स्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं, जितने भी है ना, जो कहते हैं कि स्वदेज, अंडज, जारज, उद्भिज और जारज, चार प्रकार की खानी है ना। जो स्वदेज मतलब जो अपने पसीने से जो उत्पन्न होती है उसको स्वदेज कहते हैं। उद्भिज कहते हैं जो जमीन से होते हैं, जमीन से होते हैं उसको उद्भिज कहते हैं। और जारज जो चार पाँव वाले जो पशु है, जार के माध्यम से, हाँ, वो होते हैं। हाँ, तो अ, स्वदेज, उद्भिज और जारज, तो ये जो है जारज उसको, और मनुष्य भी आते हैं। तो ये चार प्रकार की जो खानी बताई है, तो उसमें सबका स्थावर जंगम मतलब जो जलचर भूचर दोनों भी उत्पन्न होते हैं, संजाए थे, वो सबको तू शत्र और शत्र के संयोग से ही उत्पन्न जान। क्योंकि शत्र और शत्र की सब में ज्ञान है ना। शत्रज्ञ का अर्थ है कि भगवान परमात्मा जो स्थित सर्वस्य चाह हृदय सन्निविष्टो। भगवान ने ये तो नहीं कहा था कि मैं सब मनुष्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मनुष्य के हृदय में ही मैं हूँ, नहीं। यहाँ तो कहा है सर्वस्य चाहम, जो सबके हृदय में है। तो सब जीव के हृदय में है, हृदय तो सबको है। ऐसा नहीं कि मनुष्य के हृदय है, कुत्ते को भी हृदय है। हृदय नहीं होता तो वो कुत्ता जो है किस प्रकार जो है व्यवहार करता है ना। तो वो महसूस नहीं करता किसी बात को, अगर हृदय नहीं होता। तो हृदय सबके पास है। गजेंद्र के पास हृदय था तभी तो परमात्मा को प्राप्त किया। तो ये क्षत्रज्ञ वो सबके अंदर है। तो क्षत्र मतलब शरीर, शरीर भी सबका है ना। सब उत्पन्न होते वो शरीर है, स्थावर जंगम जितने भी है, वो सब जो है संयोग से जो उसी से उत्पन्न होते हैं, क्षत्रज्ञ से उत्पन्न होते हैं। हाँ, तो उनको सबको जानने का आदि। अब देखिए, यहाँ इस श्लोक में अगर इस श्लोक का सूक्ष्म में विचार करते हैं, तो इसमें कोई जाति का नहीं दिया, ना कोई वर्ण का दिया, मतलब किसी प्रकार का कुछ भेद नहीं दिया हुआ। अब प्राणियों का भी भेद नहीं दिया है। वो कुत्ता बिल्ली जो भी मतलब अगर उनके अंदर है वो बोध हो जाता है, वो बोध करने में भी सामर्थ्य है। अगर ना देखिए ना कि अगर आजकल प्राणियों को शिक्षा जो दे रहे हैं, शिक्षा देव देते हैं, तो वो उसी के अनुसार तो चलते हैं। तो फिर क्या उनको अच्छी शिक्षा आ गया, शास्त्रों की शिक्षा का भी कुछ ना कुछ तो बोध होगा। हाँ, अगर उनको आचरण शिक्षा का मतलब है क्या है, कुत्ते को अगर हम मांसाहारी की जगह सात्विक आहारी बनाए तो वो बन सकता है, ऐसा नहीं है।
तो यही तो है। तो सात्विक आहार से उसकी बुद्धि जो है बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। मतलब जो उसकी तामसी बुद्धि है वो कहीं भी गटर का खाता है, कुछ भी खाता है, अगर उसके जैसे संस्कार लगाएंगे वैसा ही होगा। चाहे वो कोई भी जीव हो, उसको संस्कार से होता है। तो ये नहीं कि भाई वो तो खा रहे इसलिए कि उनको कोई बताने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है, जो मिले वो खा रहे। अगर आप कदा कुत्ता कुछ भी कोई प्राणी पालो, उस प्राणी को सही ढंग से अगर रखेंगे तो वो भी उसी के अनुसार चलने की कोशिश करेगा। कई बार देखा गया कि जहाँ एकादशी होती है उस दिन कुत्ता भी रोटी नहीं खाता उस घर में। ऐसा भी सुना गया, वो फलाहार ही खाएगा। एक बार गाय को हमने देखा, गाय कभी रोटी नहीं खाएगी एकादशी के दिन में, मतलब उसके वो संस्कार रहते हैं। ऐसा नहीं कि कुत्ता कभी अनंत जन्म से कुत्ता ही बन के आया, वो भी तो मनुष्य था, वो भी कोई वो जीव था। तो उसके तो मनुष्य के भी तो संस्कार कहीं ना कहीं से, कई जन्म का कहीं ना कहीं तो पुण्य किया होगा, तो कभी भी कुछ निकल सकता है। तो ऐसा नहीं कि वो कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा या कुत्ता ही था, ऐसा नहीं था। इसीलिए उसमें बोध हो सकता है, क्योंकि वो शरीर भले ही है लेकिन उसमें भी क्षत्रज्ञ है, आत्म तत्व है उसमें भी। और आत्मा तत्व जिसमें है, अगर हम कहेंगे कि कुत्ते में नहीं है तो फिर तो वेदांत का खंडन हो जाएगा। लेकिन कुत्ते में भी आत्मा तत्व है तो इसका मतलब ज्ञान है, सच्चिदानंद है ना। वो क्योंकि सच्चिदानंद सब में है, तो वो तो सब में है, लेकिन वो तो कुत्ता है इसलिए कि वो अपने वो तो इतना भूल गया है। लेकिन ये यहाँ इसलिए कहते हैं कि यहाँ तक भगवान बताते हैं कि अगर हो सकता है, अभी कुत्ते को भी बोध हो सकता है तो मनुष्य को क्यों नहीं होगा? मनुष्य को तो जरूर होगा। प्राणियों को जो बोध हो सकता है, मैं इसने बताया अन्य भय, अन्य भय के आगे एक पुरुष भय नहीं कहा कि अन्य पुरुष भय भी नहीं कहा, ये अन्य भी जीव का है, सबका जीव का कहा, ये जितने भी जीव है उनके लिए भी। जैसे गजेंद्र को किसने बताया होगा? गजेंद्र के मन में कैसे आया? गजेंद्र का गुरु कौन था कि गजेंद्र को भाई कहा कि जा तुम भगवान के शरण में जाओ और भगवान को फूल अर्पण करो? नहीं, गजेंद्र की बुद्धि में कैसे आया कि मैं भगवान को पुष्प करूँ कि ये यहाँ कोई सृष्टि का मालक होगा तो मुझे वो बचाए? बताओ। वो जीव था, हाँ, लेकिन उसको भी वो ज्ञान था कि नहीं? क्या तो ज्ञान उसमें हो सकता है, प्रकट हो सकता है। ऐसा है कि महाराष्ट्र में तो देवता है खंडोबा, खंडोबा का अर्थ है कुत्ता। उसको भी देवता मानते हैं। हाँ? तो यहाँ कई अच्छा, क्या दूर जाना है। ज्ञानेश्वर महाराज ने भैंसे का जो बच्चा था, जो भैंसा बोलते हैं उसको, तो उसके सिर पे हाथ रख दिया तो उसको ज्ञान हो गया। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञ सविदेव ऋत्विजम होतारम रातम, ये ये वेद मंत्र उसके मुख से बुलाया और वो इतना उसमें तल्लीन हो गया कि उसका मंत्र ही नहीं रुका। आखिरकार ज्ञानेश्वर महाराज ने उसको समाधि, संजीवन समाधि दे दी। तो ये सिद्ध होता है ना कि ज्ञान सबको हो सकता है, लेकिन उसका उसके लिए वो परायण हो, वो उसमें जो है उसकी वृत्ति उसमें जागृत हो, तब जो है वो छूट सकता है। तो देखो यहाँ पशु का भी कहा है कि पशु को भी हो सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं हो सकता। तो ये श्लोक का अर्थ ये अभी हम और कल बताएंगे। तो समय हो गया, यही समाप्त करते हैं। हरि ओम।